दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। 2047 के पहले तुम्हारे पास कितने साल है, कितने महीने हैं, कितने दिन है, कितने घंटे हैं? तुम एक एक घंटे को जोड़ करके बताओ तुम क्या करोगे। तुरंत उसका एक पूरा कैनवास तैयार हो जाएगा कि हाँ, आज एक घंटा चला गया, मेरा 2047 तो पास आ गया। जब 2047 आजादी का स्वर्णिम उत्सव, आजादी के 100 साल होंगे, जो भी प्रधानमंत्री होगा आज से 25 साल के बाद, जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। बेसिक काम हुए हैं उनको देखना होगा। आपके घर में यदि कोविड के टाइम पे सब सुख शांति से लोग मटेरियल आया, सप्लाई हुई, सरकार के कारण से भी होती है। ये मान लेना कि नहीं साहब सरकार तो सब बेकार है। पूरी कंट्री में हर सप्लाई सब जगह हुई, दुनिया फेल हो गई, इंडिया पास हो गया साहब। और एक बात मैं आपको बहुत मार्के की बता रहा हूँ, मैंने दुनिया कई देशों में गए, इंडिया को कहा जाता था कि साहब हम जो है लॉ अबाइडिंग सिटीज़न नहीं है। अरे हमारे यहाँ से ज़्यादा लॉ अबाइडिंग कोई निकला ही नहीं। कोविड में सरकार ने बोला कि भाई ये हम वैक्सीन बना रहे हैं, लोगों ने वैक्सीन लगवाया, लोगों को सरकार ने बोला घर में रहना है, लोगों को विश्वास था कि ये सरकार कह रही तो घर में रहो, हमारा ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मैं यहाँ जो एलीट क्लास है उसको ही बताना चाहता हूँ कि जब आप वो 3 महीना 4 महीना व्हाटएवर लॉकडाउन पीरियड में घर में थे, तो ये बिजली पानी ये सरकारी सिस्टम से ही आ रहा था। यदि सरकार किसी भी तरीके से आप मानते हैं कि सरकार फेल थी, तो उस समय कैसे हो गया? उस समय तो लोग घरों में थे, अपने अपने घरों में लोग बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना रहे थे। लोगों को ये हमेशा सोचना चाहिए कि ये लोकसभा का इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, ये स्टेट पे नहीं है। ए बी जो ये कहना कि साहब विजन के लिए ये जो भी XYZ डिग्री है इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो भी काम करना है, विज़न हमेशा बहुत बड़ा रखना पड़ता है। अब आप दिल्ली में रह करके आप एक छोटे से असेंबली का विज़न दिखाएंगे, उससे देश नहीं चलेगा। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये किताब आपको उनके जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनके काम हैं, उसको दिखा रही है। ये कोई पॉलिटिकल बुक नहीं है, ये बिल्कुल प्योर सिंपल टेक्स्ट बुक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है। इसको आप पढ़िए क्या, और जिन भी लोगों को कंपेयर करना है कि भाई स्टेट में क्या हो रहा है, वो इसको स्टेट पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं, सेंट्रल पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं। ये बुक बता रही कि 140 करोड़ लोगों के लिए सरकार क्या सोच रही है। 2 करोड़ के लिए उसी 140 करोड़ वाले ही व्यक्ति सोच पाएंगे। 11 से 5 पे आए, ये तो धरातल पर दिख रहा है ना, इसको तो आप झुठला नहीं सकते कि आज जो 5 बड़े देश हैं उनमें भारत का नाम है जो 11 पे था। हम पिछली सरकारों की कोई बदनामी या बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि विकसित भारत के लिए जो विज़न है वो होना बहुत ज़रूरी था। ये नहीं कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया होगा, काम किया, बट वो उतना अपना अचीव नहीं कर पाए जो इन्होंने 10 साल में अचीव कर लिया। तो बाकी कहना कि जी नौकरियां नहीं हैं, बट एक स्टडी अभी पीछे, मतलब कांग्रेस के ही बड़े चहेते इंसान थे, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, उन्होंने ही अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि आज की डेट में 4% जो है अपना अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि 14% थी आज से 10 साल पहले। एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं होता कि सरकार में IAS बन गया, IPS बन गया, या IFS बन गया, या IRS बन गया। एम्प्लॉयमेंट होती है किसी चीज़ को भी लेके। आज आप मुद्रा स्कीम को देखते हैं, लेडीज़ घर की लेडीज़ को मुद्रा लोन कम ब्याज दरों पे दिया जा रहा है कि वो सशक्त हो लें, इसीलिए वहाँ पे घर में जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनको दिया जा रहा है कि भाई आप अपना काम करें। रेडी पटरी वालों को सरकार ने लोन दिया कि भाई आप लोन लीजिए और अपना काम बढ़ाइए। तो ये सब जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये कारगर हो रही हैं, इसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है।